हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रेयस और मैं आज आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं कि जिससे आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सके, मेमोरी बढ़ा सके और अपनी एक सेल्फ इमेज बेहतर कर पाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द फर्स्ट टिप इज अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस। अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस। ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट लोगों के लिए है जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है, कुछ याद रखने में दिक्कत आती है। तो जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो तो अपने जो टॉपिक्स है उसको अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के माध्यम से होता क्या है दोस्तों, वो चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है। यस, जो भी आप देखते होंगे पेपर में जो हेडलाइंस रहती है, टाइटल रहते हैं, वो हमेशा आई कैचिंग रहते हैं, जिससे हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित होता है, बाकी चीज़ों के ऊपर आकर्षित नहीं होता। जो पिक्चर्स है या बड़े हेडलाइंस है उसके ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। तो जब भी आप थ्योरेटिकल है कि जिसमें बहुत सारा घटनाक्रम आपको याद रखना है, तो उसको पेंट के माध्यम से या फिर ड्राइंग के माध्यम से याद रखने की कोशिश कीजिए, या फिर उसको एक चित्र या फिर पेंटिंग के माध्यम से याद रखने की कोशिश कीजिए कि जैसे 1962 में ये हुआ था, फिर 1920 में ये हुआ, फिर 1930 में, 40 में। इस तरीके से उसको एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से अगर आप लिखते हो तो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक याद रहता है और उसी तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशंस में भी रिप्रेजेंट करना है। जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है उसको आप ब्लॉक डायग्राम, पाई डायग्राम या फिर बार डायग्राम के माध्यम से अगर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो समझने वाले को भी आसानी हो जाएंगी, और प्रेजेंट जो आप लिखते हो या फिर उसको प्रेजेंट करने वाले ड्रॉ करना, तो आपको भी आसानी हो जाएंगे और आपके दिमाग में वो समय समय तक याद रखेंगे। क्योंकि इंसान का दिमाग पिक्चर्स में काम करता है, वो शब्दों में काम नहीं करता। जब भी मैं किसी का नाम लेता हूँ, जैसे एक सचिन, तो एक सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो आ जाती है, या फिर अमिताभ, तो अमिताभ बच्चन की एक इमेज आ जाती है। लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की कोई पिक्चर नहीं आती है। एक्स वाई जेड ओनली लेटर्स आपके सामने आते हैं। तो इंसान का दिमाग हमेशा पिक्चर्स में काम करता है, या फिर एक अननोन वर्ड्स में ले लेता हूँ, जैसे कि अमीरात। तो अमीरात के बारे में आपके कोई इमेज नहीं आई, सिर्फ उसका एक वर्ड है अमीरात। ठीक है, तो हमारा माइंड पिक्चर्स में काम करता है। तो आप अपने जो आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो उसको पिक्चर्स में ड्रॉ कीजिए ब्लॉक डायग्राम में, या फिर उसको टाइटल को हेडलाइन कीजिए। और सेकंड टॉपिक है नोट्स बनाइए। मेक योर नोट्स एवरी डे। आप जो भी टॉपिक आपको पसंद आता है, जो भी टॉपिक पसंद है, पहले उससे शुरुआत करनी है स्मॉल लेवल से, और आप जो पढ़ते हो उसको नोट्स बनाइए। ये नोट्स बनाने की आदत आपको मेमोरी, कंसंट्रेशन को बहुत बेहतरीन नहीं बनाती, और आपको भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन फील कराती है। जब भी आप नोट्स लिखते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स ले रहा हूँ और मुझे डेफिनेटली सक्सेस मिलने का। ये चीज़ मैंने अपने इंजीनियर एमबीए के दौरान की, जब मैं नोट्स बनाता था और बाकी लोग ये आदतें नहीं करते थे, तो मुझे बहुत वास्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बहुत कम समय में याद रहते थे। और तीसरी टेक्निक है लगातार किताबें पढ़ना, और हो सके तो उसको जोर से पढ़ने का प्रयास कीजिए। मन ही मन में पढ़ोगे तो बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन जब आप जोर से पढ़ते हो या फिर एक मीडियम टोन में, तो आपके सबकॉन्शियस में वो शब्द गुनगुनाते हैं और उससे आपको याद रहना शुरू हो जाते हैं। और फोर्थ टेक्निक है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस इसलिए कि आपके माइंड के अंदर, ये पूरा खेल माइंडसेट का है। अपने माइंड के अंदर बहुत सारे निगेटिव डाउट चल रहे थे, निगेटिव विचार। मैं होशियार नहीं हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ याद नहीं रहता है, मैं अभी पढ़ता हूँ लेकिन एग्ज़ाम के समय भूल जाता हूँ, मुझे इतने अच्छे परसेंट नहीं मिल सकते, मुझे इस लायक नहीं हूँ। ऐसी निगेटिव सेल्फ इमेज हमने अपने आप तैयार की है, क्योंकि एक दो बार हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिले और हमें लगा कि आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन बड़े रिजल्ट छोटे छोटे रिजल्ट से ही पैदा होते हैं। आज 60 मिले, 70, 80 ऐसा ही बार ऊपर जाता है, 60 to 100 भी जाता है, पर उतने आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, जितना इनपुट उतना आउटपुट। यही प्रकृति का नियम है। तो मैं आपको बताऊंगा, अपनी सेल्फ इमेज इंप्रूव कीजिए कि मैं जो भी पढ़ता हूँ वो याद रखता हूँ, मेरी मेमोरी शार्प है, मैं एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ, मैं होशियार व्यक्ति हूँ, मैं एक होशियार स्टूडेंट हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलती है, मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे ज़्यादा देर तक याद रहता है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके माइंड के अंदर जितने भी निगेटिव डाउट है वो सब झड़ने लग जाएंगे, और आपका एक मेमोरी स्ट्रांग हो जाएंगी कि मेरी मेमोरी शार्प है, मेरा कंसंट्रेशन फोकस शार्प है, मैं हर चीज़ याद करता हूँ, उसको अच्छे से डिलीवर करता हूँ। ऐसे अफर्मेशन अगर आप अपने माइंड के अंदर बनाते हो तो आपका माइंडसेट एक ऑटोमेटिकली एक अचीवर
सक्सेसफुल अचीवर का माइंडसेट बन जाता है। और सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आपका काम माइंड सही रख पाए, आप अपने जीवन संतुलित बना सकते हो। आपको सिर्फ अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल चाहिए। सो फर्स्ट थिंग, अंडरलाइन योर टॉपिक्स एंड मेक इट अ पिक्चर, ब्लॉक डायग्राम, बार डायग्राम, चार्ट डायग्राम के माध्यम से उसको याद रखने का प्रयास कीजिए। सेकंड है कि उसे ज़्यादा अपने मन के अंदर गुनगुनाना सीख लीजिए। ओके। थर्ड इज़, अच्छी किताबें पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। और फोर्थ इज़ अफर्मेशन, गुड अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन कि मैं होशियार हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ अच्छे से करता हूँ, मेरी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस शार्प है, मैं एक होशियार विद्यार्थी हूँ और इस बार भी मैं सफल होने वाला हूँ। इस तरीके से अफर्मेशन एवरीडे करना है, बिकॉज सक्सेस इज यू विल गेट एवरीडे। सिर्फ आदतों का कमाल है। और समय से पहले पढ़ाई क्यों बचे, और समय के बाद भी ज़्यादा पढ़िए, तो ज़्यादा इनपुट से ज़्यादा आउटपुट आप अर्न कर सकते हो। दिस वीडियो इज़ फॉर स्टूडेंट। अगर आपके जीवन में और कोई प्रॉब्लम्स है, मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट में लिख कर बताइए कि दिस इज़ द प्रॉब्लम आर फेसिंग एंड आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। और मुझे डिस्क्रिप्शन और मेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आई विल गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन इन फ्रॉम माई बकेट लिस्ट। ओके, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन और follow this 4 technique and definitely you will succeed in your education life to all the students, and you can apply this to your job, business and your extracurricular activities too. Have a great day. Thank you.